बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। जहां एक और कांग्रेस में बुजुर्ग नेता अभी भी पार्टी पदों से हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं युवा नेता अपने सियासी भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है। ऐसे में राहुल गांधी के करीबी युवा नेता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों का हाथ थाम रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा नाम मिलिंद देवड़ा का है। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। आखिर क्या वजह है कि एक एक कर युवा नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं? इस रिपोर्ट को देखें। राहुल गांधी ने इधर मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और उधर मुंबई में कांग्रेस को झटका लग गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ ही घंटे बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे को देवड़ा परिवार की परंपरागत सीट रही मुंबई दक्षिण पर शिवसेना यूबीटी के दावे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में मिलिंद की उम्मीदवारी को लेकर संशय भी था। वजह बस मुंबई दक्षिण सीट को लेकर खींचतान ही है या कुछ और, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन एक सवाल जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है वो ये है कि एक के बाद एक युवा नेता आखिर कांग्रेस से किनारा क्यों कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा से पहले टीम राहुल का स्तंभ माने जाने वाले कई नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ 2020 में पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई थी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद 2021 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। जितिन प्रसाद यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भी 2022 के यूपी चुनाव से पहले हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में चले गए थे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख रही सुष्मिता देव टीएमसी, जयवीर शेरगिल बीजेपी, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी में जा चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी और असम कांग्रेस के महासचिव रहे पूर्व भट्टाचार्य भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की फहरिस्त में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं के भी नाम हैं। टीम राहुल की बात करें तो अब सचिन पायलट जैसे चुनिंदा नेता ही पार्टी में बने हुए हैं। कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं का एक आरोप कॉमन होता है, मिस कम्युनिकेशन या गांधी परिवार के साथ कम्युनिकेशन गैप। कोई मिलने के लिए समय नहीं मिल पाने की शिकायत करता है तो कोई कुछ और वजहें गिनाता है। सबके हमलों का केंद्र राहुल गांधी और गांधी परिवार ही होता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस में युवा नेताओं को भविष्य का रोड मैप नजर नहीं आ रहा। आरोप ये भी है कि कांग्रेस अपने युवा नेताओं को कमान ही नहीं सौंपना चाहती, आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अब तेलंगाना चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का रेवंत रेड्डी को भी सीएम बनना इस इमेज को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन देवड़ा के इस्तीफे ने वही सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के नेताओं से लंबे समय तक नहीं मिलते। उनके इर्द गिर्द कुछ खास नेताओं ने घेरा बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो क्यों कांग्रेस का कुनबा आखिर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर आपका बहुत स्वागत है। सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल कृष्ण जी आपके साथ ही करते हैं।
सर क्या वजह है ऐसी कि एक के बाद एक तमाम नेता आपकी पार्टी से किनारा कर रहे हैं, आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं? इसमें एक लंबी फहरिस्त है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, जितिन प्रसाद की बात कर ले, आरपीएन सिंह की बात कर ले, अनिल एंटनी की बात कर ले, या हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर ले, कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक लंबी फहरिस्त है, शायद नाम गिनाऊंगी एक लंबा टाइम लग जाएगा, आपको भी पता है। क्या वजह है सर कि कांग्रेस से किनारा किया जा रहा है, कांग्रेस को छोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टी का दामन थामा जा रहा है? सबसे पहले आपको नमस्कार और यहाँ उपस्थित सभी प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। मैं मैं आपको बताता हूँ मैडम, बहुत छोटा सा बात। आपने ज्योतिराज सिंधिया जो 2-3 साल पुरानी बात है, विश्व शर्मा और एंथनी के पुत्र, ये सब 3-4 साल में आपने 4-5 नाम गिना पाए। मैं आपको रिसेंट नाम गिना देता हूँ। मध्य प्रदेश चुनाव में ज्योतिराज सिंधिया के 18-19 फुट में से सिर्फ ज्योतिराज सिंधिया बच गए, बाकी सारे निकल लिए। पहला पॉइंट, और सारे एमएलए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बजरंग सेना करके वहां एक मध्य प्रदेश का पूरा दल है, बजरंग सेना, बजरंग दल नहीं बोल रहा हूँ, बजरंग सेना मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी बजरंग सेना कांग्रेस में मर्ज कर गई। अब आ जाते हैं कर्नाटक पर। मैं ज्यादा पुरानी बात पे नहीं जाऊंगा, रिसेंट पे बढ़ जाऊंगा। चट्टार जी का पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, डिप्टी सीएम थे आपके साथ, ठीक है। और उस समय वो आ गए कांग्रेस में। और अगर मैं 1 साल का गिना दूंगा ना आपको, अगर मैं खास करके 1 साल का गिना दूंगा ना, तो 50 एमएलए गिनाऊंगा पूरे भारत में अलग अलग जगहों के, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको फहरिस्त लंबी करने के लिए 4-5 साल का वक्त लेना पड़ रहा है और 4-5 नाम निकल के आ रहे हैं। आज ज्योतिराज सिंधिया जी की क्या कैपेसिटी है कि उनके सारे साथ जो 17-18 लोग गए थे, तो सारे कांग्रेस में आ चुके हैं। कर्नाटक रिसेंट में देख ले, कर्नाटक में 10 से 12 विधायक लिंगायत के बड़े बड़े विधायक आए कांग्रेस में। अभी मैं 1 सप्ताह पहले दिल्ली में एआईसीसी हेड ऑफिस में था, वहाँ 5000 कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी तो वहाँ है ही नहीं ना। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। मनोज पंडित जी, देखिए, एक तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो बाद में करिए, भारत जोड़ने की बात बाद में करिए, अपनी पार्टी में सबसे पहले न्याय दिलाइए लोगों को, वहां लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो कह रहे सबको न्याय मिल रहा है, दूसरी पार्टियों को छोड़ के लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा? सेक्टर जी, मुझे लगता है गोपाल पता नहीं, आप ये देखिए कि कौन पूरे 5 साल राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा रहा, उसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ा चुनाव के बाद। क्योंकि जब चुनाव आया तब ये एक साथ हो गए, उससे पहले झगड़ा ही करते रह गए। तो नेहा जी, अब ना ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। आप उस यूथ को आपको मंच देना पड़ेगा, उनको उनका हक देना पड़ेगा। अगर उनको उनका हक आप नहीं देंगे तो वो ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे आपके साथ। नहीं कह रहे हैं ना कि जिसको जिसका हक मिलना चाहिए मिल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? 25 एमएलए 1 साल के अंदर, चैलेंज करता हूं मैं आपको, 25 एमएलए फ्रॉम बीजेपी एंड अदर पार्टीज। छोटे नेता नहीं है कांग्रेस, बड़े नेता है। उनकी दूसरी तीसरी पुश्ते हैं कांग्रेस में। तो जब चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनका भी आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे जतिन प्रसाद हो, ये वो लोग हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे नेता नहीं है कि जो अवसरवादी नेता रहे हो कि आज यहाँ और कल वहाँ और परसों वहाँ, उस टाइप के नेता नहीं है। अब कृष्ण जी क्या आप समझा रहे हैं, मुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जनता समझती है कि कांग्रेस में जो यूथ है उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा है, और जो पुराने लोग हैं वही वहाँ पे अपने मठाधीश बने हुए हैं। ठीक है, मैं निरंजन जी का रुख करूँ, उससे पहले एक बार फिर से गोपाल जी आपका रुख करती हूँ। गोपाल जी देखिए, ये बात जो उन्होंने उठाई है, एक सेकंड रुकिए ना सर, रुकिए ना, समझिए, सवाल सुनिए। ये बात जो उन्होंने उठाई है, ये कह रहे देखिए ये वो नेता नहीं है जो जुम्मा कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस से निकल लिए। ये वो नेता है जिनका इतिहास रहा है, जिनके पूर्वज भी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और बरसों तक रहे हैं। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी से मिलिंद देवड़ा का परिवार जुड़ा रहा, लेकिन आज वो स्थिति आ गई कि उन्हें कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप ये कहें कि अरे इनके जाने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अरे तो छोटे नेता हैं, वो नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, नए नए जो विधायक बने हैं, जो विधायक हैं, तो सर इनके जाने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये कि कार्यकर्ता जानता है और पार्टी का नेता जानता है। अगर आप ये कहे कि नहीं फर्क पड़ता तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी है।
यही तो बताना चाह रहा हूं मैडम जी कि ये जो जितिन प्रसाद पर जोर दे रहे हैं कि यूपी चुनाव के वक्त, तो आप बताइए ना कि 25 से 30 विधायक जोगी जी के बड़े विकास को छोड़ दिया और सपा में और इधर उधर ज्वाइन किए। 25 से 30 विधायक यूपी चुनाव के समय जो जितिन प्रसाद जी गिनवा रहे हैं, इनके पार्टी में कोई जाने वाला नहीं है और पार्टी के रहते हुए आज उमा भारती सर आपके एक के बाद एक नेता। अच्छा मुझे ऐसे कोई बड़ा नेता बताइए, कोई बड़ा नेता बताइए जिसने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया हो। शेट्टार, डिप्टी सीएम कर्नाटका, शेट्टार जी का पूरा नाम ध्यान नहीं, शेट्टार जी डिप्टी सीएम कर्नाटका। और बताइए ना, एक तो लंबी फहरिस्त है ना यहाँ पे तो सर। ये जो ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ जो 18 लोग विधायक गए थे, नाम नहीं याद है लेकिन विधायक है वो सारे। मैंने बड़े नेताओं का नाम बोला है, ये पूर्व मंत्री हैं सर मिलिंद देवड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम है प्रदेश की राजनीति में। एक आदमी है ना वो, मैं तो गिरा रहा हूँ ना आपको। डिप्टी सीएम थे शेट्टार जी, उसके बाद आ जाइए ज्योतिराज सिंधिया के साथ जो 18 विधायक गए थे, 14 से 15 विधायक, नाम नहीं याद आ रहा है, 14 से 15 विधायक कांग्रेस में आ गए। बजरंग सेना जो आपकी मध्य प्रदेश में सक्रिय थी, वो पूरा का पूरा पार्टी मर्ज कर गया कांग्रेस में। और यूपी चुनाव में बात कर लेते हैं, 30 से 35 विधायक आपके जो कि सरकार को छोड़ दिए। बेटा नाम बताइए ना मुझे, कौन से विधायक आए हैं, कौन से विधायक आए, नाम बताइए ना। नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन है विधायक है, मुझे पता। छोड़ने की छड़ी लग जरूर है कि बातें करनी है तो हवा हवाई कुछ भी बोल दीजिए सर। 30 आए हैं, 35 आए हैं, 40 आए हैं, कौन देखने बैठ रहा है कौन से कितने विधायक कौन से आ गए। लेकिन नहीं नाम मुझे आंकड़ों के साथ पूरा नाम बताइए ना कि कौन कौन से आए हैं। निरंजन जी देखिए कहा जा रहा है इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी, ये जो पार्टी से गए हैं आ रहे हैं, ये जाना आना तो लगा रहता है राजनीतिक पार्टी में। और क्या वाकई फर्क नहीं पड़ता? और अगर नहीं पड़ता तो फिर आखिर कांग्रेस इतनी सिमटती हुई नजर क्यों आ रही है? मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ गोपाल जी, आती हूँ, फिर पूछूंगी आपसे सवाल। जी जरूर। देखिए मेरा अगर बात पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अभी ये गोपाल कृष्ण जी बता रहे हैं, तो फिर तो जो कांग्रेस का दूसरा आरोप था वो खारिज हो गया। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का डर दिखा करके लोगों को अपनी पार्टी में भर्ती करवा लेती है, कांग्रेस से तोड़ करके अपनी पार्टी में ले आती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के मान लीजिए उप मुख्यमंत्री कर्नाटक जगदीश शेट्टार की ये बात कर रहे हैं, कहते हैं मुझे नाम नहीं पता है, मैं बता देता हूँ इनको, उनका नाम जगदीश शेट्टार है। और जगदीश शेट्टार जी जब बीजेपी छोड़ करके वहां चले जाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर मान लीजिए कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो फिर उनके यहाँ ईडी का जाना मना है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस एक समय कुछ बात करती है, दूसरे समय उसी चीज को लेकर के दूसरी बात करना चालू कर देती है। खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ जो आज आपका मुद्दा है। देखिए नेहा जी, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब पंजाब वाला एपिसोड हुआ था, तब इनके जो वरिष्ठ नेता थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा था कि क्या आप जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे उसके बाद में आप चेतोगे, उसके बाद में आप सक्रिय होगे। तो कहीं ना कहीं इसी चीज से आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर जो पॉलिसी पैरालिसिस है, यानी कि कांग्रेस जिस तरीके से निर्णय करती है, उससे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो कांग्रेस के अंदर जो जनाधार वाले नेता है उनके अंदर एक बहुत बड़ा समझ लीजिए डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर आता है इसी वजह से। और ये जिस तरीके से कह रहे थे, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कांग्रेस की एक सबसे बड़ी बीमारी और है, और वो पता क्या है, वो हर चीज को जस्टिफाई करना चालू कर देती है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो शरद पवार कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से निकल करके उन्होंने एनसीपी बनाई और वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को उन्होंने डैमेज किया। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हुआ करती थी और उन्होंने कांग्रेस से निकल करके अपनी पार्टी बनाई। आज कांग्रेस, लेकिन मौजूदा वक्त में सर ये ओल्ड वर्सेस न्यू वाला जो मामला है, ये कितना घातक कांग्रेस के लिए साबित हो रहा है? क्योंकि जो पुराने नेता है वो पद से हटना नहीं चाहते, नयों को मौका नहीं मिल रहा है, जो यंग लीडर्स हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। कौन कह रहा है ऐसा मैडम? भारत जोड़ो यात्रा जो थी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर जगनमोहन रेड्डी के साथ न्याय हुआ तो क्या न्याय तो आपको क्यों नहीं स्वीकार किया? ये जो आपका प्रोपेगेंडा है ना कि सरदार पटेल जी के साथ कांग्रेस ने जुल्म किया, तो मैं पूछता हूँ कि बीजेपी को बैन उन्होंने क्यों किया था? आरएसएस को बैन क्यों किया था? आपकी असलियत तो सब लोग जानते हैं कि आपके पास होता है। एक करके ना सर, गोपाल जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं, एक करके। अभी निरंजन जी बोल रहे हैं, उसके बाद में आती हूँ।
देखिए नेहा जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर जगनमोहन जी के साथ अगर न्याय हुआ होता तो जगनमोहन जी वहाँ पे अलग से वाईएसआर कांग्रेस क्यों बनाते और वहाँ पे कांग्रेस का बेड़ा गर्क क्यों होता। अभी ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर अभी चुनाव बीता है, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया रिजल्ट आए हुए, अभी भी नेता प्रतिपक्ष सुनने में इनको बहुत जोर आ रहा है। जगनमोहन जी का नाम ले रहे हैं मैडम, यहाँ बोलना जरूरी हो रहा है। हाँ ठीक है गोपाल जी, जल्दी से 5 सेकंड में अपनी बात रखिए। जो जगनमोहन जी का नाम ले रहे हैं, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा और एकदम नपातुला। जगनमोहन जी की अपनी बहन जो वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना की हेड थी, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो अभी कांग्रेस में मर्ज कर गई। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बीजेपी की हालत देख लीजिए कि जगनमोहन तो बीजेपी में आए नहीं और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो इनका गठबंधन था, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने त्याग दिया आपको, दक्षिण भारत में त्याग दिया। पवन कल्याण थे, उन्होंने त्याग दिया आपको। तमिलनाडु में जब आपका अलग हो गया गठबंधन तो पटाखा से लोगों ने स्वागत किया कि बीजेपी को हमने बाहर किया, नोटा से भी कम वोट से तमिलनाडु में कुछ। अच्छा ये बताइए ये जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, नहीं किसको त्यागा किसको नहीं, मुद्दे पे रहिए ना सर। हमारा मुद्दा ये है कि कांग्रेस से बड़े नेताओं की विदाई क्यों होती जा रही है, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों कांग्रेस को त्यागने की कोशिशें लगातार जारी है। अब सवाल इस बात को लेकर है, बताइए, सुनिए ना सर, सवाल सुनिए। ठीक है, खड़ा हुआ है और राम जी जो है भगवान राम का जो सहारा लिए हैं, तो उनको ये सबक ले लेना चाहिए कि रावण भी भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसके लिए भी अपराध माफ नहीं था। आप तो फिर लीग से हट रहे हैं, लीग से हट जाते हैं तुरंत। लीग से नहीं हटना, हमें मुद्दे पे रहना है, मुद्दे पे रहिए ना सर। मुद्दा देखिए, सुनिए, नहीं सुनिए, ये ओल्ड वर्सेस न्यू वाला जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि ओल्ड वर्सेस न्यू, नए जो युवा चेहरे हैं उनको मौका नहीं। सब पूरे 5 साल खींचतान दिखी राजस्थान में, नहीं दिखी क्या? आप खुद बताइए। सेना मर्ज कर गई आपकी, बजरंग सेना मध्य प्रदेश से मर्ज कर गई कांग्रेस पार्टी में। मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में भी गुटबाजी आप लोगों की चरम पे थी, उसका खामियाजा आपने भुगता। मध्य प्रदेश में भी गुटबाजी चरम पे थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका नहीं मिल पा रहा था, वो किनारा कर गए। तो क्या वहाँ पे भी खामियाजा आपने भुगता या नहीं भुगता? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, वहाँ पे भी आप लोग नहीं बन पाए, आज सीएम भी नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पिछलग्गू बन के रह गए और उनके संगठन में जितने लोग थे सभी वापस कांग्रेस में चले गए। ये 30 की बात नहीं है सर, ये आपकी बातों से 30 नजर आ रही है, दिक्कतें नजर आ रही है। नहीं वो चीजें जो दिक्कतें हैं वो खुल के बताइए ना कि हाँ ये दिक्कतें हैं। नेतृत्व कमजोर है क्या? अगर उन्हीं के आंकड़े पे जाऊं, इसी के आंकड़े पे ही जाऊं तो मुझे उनसे ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस के, वो बात मुख्य नहीं है। 30 इस बात की जरूर है कि ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का मिली सर 4 राज्यों का मिलाते हैं तब वोट शेयर आपका ज्यादा होता है। हिंदी बेल्ट की बात करिए ना, हमारे पक्ष में खड़ी है, लेकिन आप जो रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और एक चीज मैं और बोल देता हूँ, जो माननीय निरंजन जी हैं, तो इनको राजनीतिक विश्लेषक के बजाय बीजेपी पर स्पोक्स पर्सन लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि बीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन है, ना कि राजनीतिक विश्लेषक है। अगर राजनीतिक विश्लेषक होते तो ये बोलते कि क्या अभी कितना माइग्रेशन हुआ है कांग्रेस में, वो 10 गुना ज्यादा है। यही विडंबना है सर, जो सवाल पूछ लेता है, जो सवाल उठा देता है, उसे आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता देते हैं। अभी तो राजनीतिक विश्लेषक को बताया, आप एंकर को भी बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमें बता जाते हैं अक्सर लोग। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।